बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चरण और इसके साथ ही एक नया इतिहास भी बन गया है। जी हां, इस बार कुछ बहुत ही खास हुआ है। चलिए इसी पर एक नजर डालते हैं। ये है वो नंबर जिसने सबको चौंका दिया है। 64.46%, 64.46%। ये बिहार चुनाव के पहले फेज का शुरुआती वोटर टर्नआउट है। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी कह रहा है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर इसका मतलब क्या है। देखिए, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये 27 साल बाद बना एक नया रिकॉर्ड है। तो इस बढ़े हुए मतदान के पीछे की कहानी क्या है, इसके क्या मायने हो सकते हैं, चलिए इससे थोड़ा गहराई से समझते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है बिहार चुनाव, एक नया कीर्तिमान। हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि लगभग 3 दशकों में हुए इस सबसे ज्यादा मतदान का आखिर मतलब क्या है, क्योंकि यह आंकड़ा सिर्फ ज्यादा नहीं, ये ऐतिहासिक है। अब आते हैं आंकड़ों के आईने पर। इस 64.46% के आंकड़े को सही से समझने के लिए इसे पिछले चुनावों के साथ रखकर देखना होगा, तभी तो पता चलेगा कि ये उछाल आखिर कितना बड़ा है। तो देखिए, अगर हम इसकी तुलना करें 2020 के विधानसभा चुनाव से, तो ये 7% ज्यादा है, और इसी साल हुए लोकसभा चुनाव से तो लगभग 8% ज्यादा। मतलब ये कोई छोटा मोटा जंप नहीं है, ये एक बहुत बड़ा उछाल है। और ये टाइमलाइन देखिए, इससे तस्वीर और भी साफ हो जाती है। साल 2000 में एक बार 62.57% तक वोटिंग हुई थी, जो कि काफी ज्यादा थी। उसके बाद 2020 में देखिए 57% के आसपास। इसी साल लोकसभा में भी 56% ही रहा, और अब सीधा 64.46%। इसने तो साल 2000 के आंकड़े को भी पीछे छोड़ दिया और 27 साल का नया रिकॉर्ड बना दिया। हाँ, यहाँ एक बात ध्यान में रखनी होगी, जैसा कि बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने भी कहा है, ये अभी शुरुआती आंकड़े हैं, फाइनल गिनती में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन एक बात तो साफ है, रिकॉर्ड तो बन चुका है। अच्छा, इतना बड़ा मतदान प्रतिशत हासिल करना कोई आसान काम नहीं था। अब बात करते हैं उन चुनौतियों की जो पोलिंग वाले दिन सामने आईं। सबसे पहले तो थी तकनीकी दिक्कतें। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। वोटिंग शुरू होने से पहले मॉक पोल के दौरान ही 385 बैलेट यूनिट, 421 कंट्रोल यूनिट और 847 वीवीपैट बदलने पड़े। और ये तो बस शुरुआत थी। असली वोटिंग के दौरान भी 165 बैलेट यूनिट, 159 कंट्रोल यूनिट और 480 वीवीपैट और बदले गए। मतलब सैकड़ों की संख्या में ईवीएम के पार्ट्स बदलने पड़े। ये आंकड़े बताते हैं कि बैकग्राउंड में कितना बड़ा ऑपरेशन चल रहा था। लेकिन इन चुनौतियों के बीच इलेक्शन कमीशन की मशीनरी ने काफी कुशलता से काम किया। हेडक्वार्टर में बने कंट्रोल रूम को दिन भर में 143 शिकायतें मिलीं, और खास बात यह है कि उन सभी शिकायतों को वक्त पर सुलझा भी लिया गया। पोलिंग के दिन की जमीनी हकीकत भी कई तरह की थी। एक तरफ फतुहा और सूर्यगढ़ा जैसी जगहों पर कुछ लोगों ने अपनी मांगों को लेकर वोटिंग का बहिष्कार किया, तो दूसरी तरफ पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सभी 45,341 पोलिंग बूथ पर लाइव वेबकास्टिंग की गई। इसके अलावा जो महिलाएं पर्दे में रहती हैं, उनकी पहचान के लिए 90 महिला कार्यकर्ताओं को भी तैनात किया गया था। तो ये तो हुई वोटिंग की बात। अब जरा चुनावी मैदान के खिलाड़ियों पर भी एक नजर डाल लेते हैं, यानी उन उम्मीदवारों पर जिनकी किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद हो गया। तो पहले चरण का पैमाना काफी बड़ा था। कुल 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर 1314 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे थे। लेकिन इन 1314 उम्मीदवारों के आंकड़े में एक और कहानी छुपी है। इनमें पुरुष उम्मीदवार थे 1192 और महिला उम्मीदवार सिर्फ 122। ये आंकड़ा चुनावी राजनीति में महिलाओं की भागीदारी पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। और अब आखिर में वही सबसे बड़ा सवाल कि वोटर्स का ये जो बढ़ा हुआ जोश है, ये आखिर किस तरफ इशारा कर रहा है। क्या ये मौजूदा सरकार के लिए समर्थन है या फिर किसी बड़े बदलाव का संकेत? खैर, इसका असली जवाब तो नतीजों वाले दिन ही मिलेगा। लेकिन एक बात तो पक्की है, इस रिकॉर्ड तोड़ मतदान ने बिहार की सियासत को बेहद दिलचस्प बना दिया है।